जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। मित्रों, पिछले वीडियो वक्तव्य में आप लोगों ने आर्य समाजी मोक्ष सिद्धांत पर बाबूलाल आर्य का मोक्ष एक कहानी के रूप में हमारा वक्तव्य सुना, हमारे द्वारा खंडन सुना। आज सज्जनों, आर्य समाज के मोक्ष सिद्धांत पर जो आर्य समाजी स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी के द्वारा व्यक्त किया गया है, रखा गया है, उसकी हम दार्शनिक समीक्षा करेंगे। आज के वक्तव्य में हास परिहास नहीं होगा, अभी तो गंभीर विचार होगा। यहां पर सबसे मुख्य प्रश्न यह है सज्जनों कि जब आर्य समाज अथवा आर्य समाजी विद्वान यह कहते हैं कि मोक्ष अस्थायी है और उससे पुनः एक निश्चित काल के पश्चात वापिस आना होगा, और साथ में यह कहना कि मोक्ष कर्मजन्य है, कर्म से प्राप्त होता है, तो ये जो भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों का मूल कारण क्या है? सज्जनों, आज के वक्तव्य में हम इसी पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम तो हम विचार करें कि मोक्ष है क्या, मोक्ष का स्वरूप क्या है। तत्पश्चात मोक्ष का साधन क्या है, इस पर हम विचार करेंगे, और इसके बाद आर्य समाजी मोक्ष सिद्धांत पर हम विचार करेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं शकल विविधं शंकरं लोकवन्यं श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं नत्वा मायास्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासतेया स्मार्तं धर्मानुकूलम् श्रुतिविहितवचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों, सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, सर्वप्रथम आज हम एक प्रश्न का निर्णय करेंगे कि मोक्ष क्या है। और सत्य तो यह है कि जब तक मोक्ष का स्वरूप निश्चित नहीं हो जाता, तब तक यह कहना कि मोक्ष कर्म से प्राप्त होता है अथवा ज्ञान से या किसी अन्य साधन से, यह समय पूर्व कथन होगा। और इसलिए सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष क्या है। मित्रों, मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं हमारे यहां धर्मशास्त्रों में: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को जीवन की शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है, अर्थ जीवन का पालन करता है, और काम
जीवन में प्रवृत्ति लाता है, जीवन को प्रवृत्त करता है, प्रवृत्ति देता है। किंतु मोक्ष, मित्रों, मोक्ष जीवन के समस्त बंधनों से जीव को मुक्त करता है और इसीलिए समस्त वेदांत का आरंभ और उपसंहार मोक्ष से ही होता है। मित्रों, यदि मोक्ष का स्वरूप समझ में नहीं आया तो वेदांत का प्रयोजन भी समझ में नहीं आ सकता। और सत्य तो यह है कि आर्य समाज तथा आर्य समाजी किसी भी कथित विद्वान ने मोक्ष को समझा ही नहीं है, मोक्ष के स्वरूप को जाना ही नहीं है। सज्जनों, मोक्ष शब्द मोक्षणे धातु से बना है, जिसका अर्थ है बंधन से छूटना। और इसलिए प्रश्न यह है कि किस बंधन से, आखिर किस बंधन से छूटना है? क्या केवल शरीर से छूटना है, अथवा केवल दुख से, अथवा तो केवल जन्म और मृत्यु से छूटना है, अथवा कोई और किसी प्रकार का बंधन है जिससे हम जीव को छूटना है? यह छुटकारा किससे चाहता है? और सज्जनों, यही श्रुति का विषय है। मित्रों, श्रुति भगवती कहती है, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पंथा विदते यनाय। यहां विचार करिए मित्रों, यहां अमृतत्व का साधन क्या बताया गया है? विदित्वा, अर्थात जानकर। मित्रों, यह श्रुति ने यह नहीं कहा कि कर्म करके अथवा लोक में जाकर या किसी स्थान की प्राप्ति करके। यहां मोक्ष का संबंध आत्मविद्या से बताया गया है। इसी प्रकार श्रुति भगवती आगे कहती है, मुंडकोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। श्रुति यह नहीं कहती कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के समान सुख प्राप्त करता है, यह नहीं कहा गया। यहां थोड़ा गंभीरता से श्रवण करिएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति में यह नहीं कहा जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के समान सुख प्राप्त करता है। अभी तो श्रुति भगवती यहां कह रही है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता, अथवा कहिए ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करता है। तो जब यहां किसी नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, यहां मात्र स्वरूप की अभिव्यक्ति है। आगे कठोपनिषद में कहा गया, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेष हृदय श्रुता अथ मत्योर्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समास्नुते। यहां क्या कहा गया है कि अमृतत्व कब प्राप्त होता है?
कहा गया कि जब हृदयस्थ समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाएं, अर्थात मोक्ष बाह्य परिवर्तन नहीं है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कहीं जाना है। मोक्ष किसी प्रकार का बाह्य परिवर्तन नहीं है। अभी तो अंतःकरण की परिपूर्ण निवृत्ति ही आत्मस्वरूप की सिद्धि है। आगे बृहदारण्यक में श्रुति भगवती कहती है, अभयंबय जनक प्राप्तोषि। यहां मोक्ष का एक नाम अभय बताया जा रहा है। तो जहां द्वैत नहीं है वहां भय नहीं है, और जहां भय नहीं है वहीं मोक्ष है। आगे श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है, मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम ना प्रणुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। और पुनः आगे श्रीमद् भगवद गीता कहती है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वे बताते हैं कि किसी सीमित सुख की अवस्था मोक्ष नहीं है। अभी तो वे परम सिद्धि यहां पर बता रहे हैं मोक्ष को। और अब पुनरावृत्ति, जहां से पुनः आने की आवश्यकता ना पड़े, जहां से पुनः आगमन नहीं होता, यह यहां पर बताया जा रहा है। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य मित्रों बार बार स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष कोई उत्पाद्य वस्तु नहीं है, क्योंकि यदि वह उत्पन्न होगा तो नष्ट भी होगा, यदि नष्ट होगा तो नित्य नहीं रहेगा। और इसीलिए मोक्ष किसी कर्म से उत्पन्न होने वाला फल नहीं हो सकता। अब तो अविद्या निवृत्ति रूप आत्म स्वरूप की अभिव्यक्ति ही मात्र मोक्ष है। मित्रों, समस्त अद्वैत परंपरा एक स्वर से कहती है कि मोक्ष का अर्थ किसी स्थान पर जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ आत्मा का ब्रह्म होना भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सदैव से ही ब्रह्म ही थी, ब्रह्म ही है। मित्रों, मोक्ष का अर्थ है उस सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो मित्रों, अभी तक यह स्पष्ट हुआ कि मोक्ष ना कोई लोक है, ना कोई कल्पित प्रदेश, ना कोई स्वर्ग के समान कोई विशेष स्थान, ना उत्पाद्य फल है, ना कोई अस्थाई सुख, बल्कि श्रुति के अनुसार मोक्ष है आत्म स्वरूप की अनुभूति, अविद्या की निवृत्ति, बंधन का
आत्यंतिक क्षय, परम अभय और ब्रह्म भाव की प्रत्यक्ष सिद्धि, यही मोक्ष है। तो अभी हमने केवल यह निश्चय किया मित्रों कि मोक्ष क्या है। अब आगे अगला प्रश्न स्वयं उत्पन्न होता है। हमें पूर्व पक्ष पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहीं पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि मोक्ष आत्म स्वरूप की सिद्धि है, यदि वह उत्पाद्य नहीं है, यदि वह ज्ञान से प्रकाशित होने वाला सत्य है, तो क्या ऐसा मोक्ष कभी कर्म से प्राप्त हो सकता है? मुख्य प्रश्न है सज्जनों कि मोक्ष का साधन क्या है। इस पर ही अब हमको विचार करना है। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कर्म से, यज्ञ से, दान से, तप से, अथवा आत्मज्ञान से? क्या उत्तर होगा आपका? परंतु इसका उत्तर शास्त्र से ही किया जाना चाहिए, और इसलिए यह इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र से ही हम प्राप्त करेंगे। स्वयं श्रुति भगवती मोक्ष के साधन को बताएगी। अभी हमने यह सिद्ध किया कि मोक्ष कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह आत्म स्वरूप की सिद्धि है। तो अब प्रश्न है कि उसकी प्राप्ति कैसे हो। मित्रों, यदि मोक्ष नित्य है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या अनित्य कर्म उसका कारण हो सकते हैं? और आर्य समाजी श्री विवेकानंद परिव्राजक तथा उनके समाज की यहीं पर भ्रांति है, क्योंकि वे मोक्ष को कर्मजन्य मानते हैं, मोक्ष का साधन कर्म मानते हैं। और जब मोक्ष का साधन कर्म मान लिया जाएगा, तो आगे जो उन्होंने जो सब कहा है कि मोक्ष से वापस लौटना, क्योंकि कर्म अनंत नहीं है, इसलिए उसका प्राप्त होने वाला फल रूपी मोक्ष अनंत नहीं हो सकता। यह बात वहां पर यदि मोक्ष का साधन कर्म मान लिया जाए तो यह उचित है। और इसीलिए यहां ये भ्रांति आए समाज में बैठी हुई है, क्योंकि वे समझते हैं कि मोक्ष कर्म से प्राप्त होता है। परंतु क्या यह सत्य है? यह सत्य इसलिए नहीं है मित्रों कि मोक्ष अभी हमने सिद्ध किया कि अनंत है, नित्य है, कोई उत्पाद्य वस्तु नहीं है, कोई लोक नहीं है जहां जाना है मोक्ष के रूप में। तो जो नित्य है, जो अनंत है, वह अनित्य कर्मों का फल नहीं हो सकता। हमारे यहां आत्मा को ही मोक्ष कहा गया है, और कई बार ब्रह्म को ही
आत्मा, आत्मा को ही मोक्ष और मोक्ष को ही ज्ञान, ब्रह्म को ही ज्ञान, आत्मा को ही ज्ञान, ये सब जो शब्द है वे वेदांत में कई स्थानों पर समानार्थक रूप में प्रयोग होते हैं। उसी ब्रह्म के लिए कई बार आत्मा शब्द प्रयोग होता है, कई बार ज्ञान शब्द प्रयोग होता है, कई बार मोक्ष शब्द प्रयोग होता है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि आत्मा केवल ब्रह्म के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता हो। इसलिए वेदांत को समझना, अद्वैत को समझना यदि है तो किसी परंपरा प्राप्त आचार्य की शरण ग्रहण करना ही पड़ेगा। तो अनित्य कर्म से नित्य मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। महर्षि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, आत्मावारे दृष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्या। मित्रों ध्यान दो यहां पर। मित्रों यहां पर श्रुति ने मोक्ष के 3 साधन बताए। आत्मावारे दृष्टव्या, उस आत्मा को जानो। उस आत्मा को कैसे जाना जाएगा? श्रवण, मनन और निधिध्यासन से। मित्रों यदि कर्म जो है मोक्ष का साधन होता तो यहां श्रुति को कहना चाहिए था यज्ञ, दान, हवन, अनुष्ठान, व्रत। यहां पर श्रुति में इन सब का उपदेश होना चाहिए था, किंतु यहां श्रुति कह रही है श्रवण, मनन और निधिध्यासन से उस आत्मा को, उस ब्रह्म को, उस मोक्ष को जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा कर्म का विषय नहीं है, आत्मा ज्ञान का विषय है। आगे इसी प्रकरण में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं विदित्वम्। महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अर्थात श्रुति भगवती कह रही है कि जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब सब कुछ ज्ञात हो जाता है। यहां श्रुति पुनः ज्ञान को ही आत्मा के जानने का साधन बता रही है, मोक्ष का साधन बता रही है। स्पष्ट घोषणा यहां पर श्रुति भगवती ने की है। आगे मित्रों मुंडकोपनिषद श्रुति को सुने। मुंडकोपनिषद में कहा गया, परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणे निर्वेद माययात। अर्थात विवेकी पुरुष कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त लोकों का परीक्षण करता है और फिर निष्कर्ष आगे निकलता है।
नास्त कृतः कृतेन। क्या निष्कर्ष निकला? नास्त कृतः कृतेन। मित्रों, यही वाक्य समस्त वेदांत का हृदय है कि जो नित्य है वह कृत कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। जो अकृत है वह कृत से उत्पन्न नहीं हो सकता। और इसलिए आत्मा, मोक्ष, ब्रह्म यह नित्य है। और जब वह नित्य है तो वह कर्मजन्य नहीं हो सकता। मूल रहस्य यह है मित्रों, यहां पर जिसे आर्य समाजी तथा अन्य द्वैतवादी नहीं समझ पाएंगे कि ब्रह्म ही मोक्ष है, ब्रह्म ही ज्ञान है, ब्रह्म ही आत्मा है। तो आत्मा में, ब्रह्म में, मोक्ष में, ज्ञान में कोई भेद नहीं है। इसे समझने में जो हमने पूर्व में कहा कि किसी परंपरा प्राप्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी यह विषय समझ में आएगा। तो मोक्ष जो है वह कर्मजन्य नहीं हो सकता। आगे श्वेता सत्तरोपनिषद में श्रुति भगवती घोषणा करती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अर्थात इसे जानकर मृत्यु का अतिक्रमण होता है। और फिर आगे कहा गया, नान्या पंथा विदितेयनाय, अर्थात इससे भिन्न कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो मित्रों, श्रुति ने ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग को मोक्ष के साधन के रूप में नहीं देखा। स्पष्ट यहां पर कर दिया गया है, विदतेयनाय, नान्या पंथा विदतेयनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। ज्ञान के अतिरिक्त ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मस्वरूप की प्राप्ति का, ब्रह्म को, ब्रह्म प्राप्ति का, ब्रह्मत्व, ब्रह्म प्राप्ति का तात्पर्य समझिए। यहां मैं भिन्न दो तत्व नहीं बता रहा हूं। और उसी को मोक्ष कहा जा रहा है, उसी को ज्ञान कहा जा रहा है। तो अन्य कोई इसका साधन नहीं है। और यहां पर फंसीएगा मत, ज्ञान का साधन ज्ञान बहुत रहस्य है मित्रों, ये इतनी सहजता से समझ में आने वाला विषय नहीं है। वास्तव में शब्दों में व्यक्त करना यह विषय शब्दों का नहीं है, परंतु फिर भी रखना पड़ता है, क्योंकि अज्ञान के पंख में धसे हुए ना जाने किस किस प्रकार के संप्रदायों से प्रभावित लोग, उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य दिखता है,
कि भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित पुनर्प्रतिपादित वैदिक सिद्धांत श्रुति का वेद का एकमात्र सिद्धांत अद्वैत, केवल अद्वैत, तो इन सब का केवल एक लक्ष्य होता है कि अद्वैत पर आक्रमण करना, अद्वैत पर आक्षेप करना। और वास्तव में तो वास्तविक सत्य तो यह है कि इस संसार में जितने भी संप्रदाय निर्मित हुए हैं उन सब के मूल में अद्वैत का विरोध ही है। इन्हें अपने आप को स्थापित करने के लिए केवल अद्वैत का विरोध करना ही पड़ता है। बिना केवल अद्वैत के विरोध के इनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। और जब ये सब आक्रमण करते हैं तो हमारी भी बाध्यता हो जाती है कि हम हमारे पूर्वाचार्य करते रहे परंपरा से, वर्तमान में भी अनेक, मैं तो कुछ नहीं हूं, अनेक विद्वान महापुरुष अद्वैत सिद्धांत पर होने वाले आक्षेपों का, आक्रमणों का मुंह तोड़ उत्तर सदा से देते रहे हैं, वर्तमान में भी दे रहे हैं। और इसी में एक छोटा सा भाग मेरा भी है कि मैं भी इन आक्रमणों का अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार उत्तर दूं, और यही मैं कर रहा हूं। तो श्रुति ने ज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी साधन को मोक्ष के लिए नहीं स्वीकारा है। आगे कैवल्य उपनिषद में कहा गया, मित्रों ना कर्मणा ना प्रजया धनेन। अब यहां पर देखिए कितना स्पष्ट निषेध यहां पर प्राप्त हो गया। यहां कह दिया गया कि ना कर्म से, ना संतान से, प्रजा से, ना धन से, इन सब से मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। फिर त्यागैरेक अमृतत्व मानसो, त्याग से उस ज्ञान की, उस आत्मा की प्राप्ति होती है, उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह त्याग केवल बाह्य वस्तुओं का नहीं है, यह त्याग है अविद्या का, यह त्याग है अहंकार का, यह त्याग है कृतत्वाभिमान का, और यह त्याग है देहाध्यास का। इस त्याग के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, ज्ञान के समान कोई साधन नहीं। और फिर कहते हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कह रहे हैं कि समस्त कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं।
अर्थात कर्म का चरम लक्ष्य ज्ञान है। तो प्रारंभिक सहायक कर्म है, ज्ञान की प्राप्ति में कर्म सहायक हो सकते हैं। तो कर्म का चरम लक्ष्य क्या है? ज्ञान। और ज्ञान का लक्ष्य है मोक्ष। अब यहां पर फिर मत फंस जाइएगा कि आपने तो कहा था कि ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान ही मोक्ष है, लेकिन यहां ज्ञान भिन्न अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो ज्ञान का लक्ष्य जो है वह है मोक्ष। और यह मोक्ष ही ज्ञान है। और इसलिए यहां कहा गया है दूसरे प्रकार से कि ज्ञान का लक्ष्य मोक्ष नहीं, ज्ञान स्वयं मोक्ष का प्रकाशक है। मित्रों, स्वामी विद्यारण्य पंचदशी में बार बार स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि अविद्या के कारण आत्मा स्वयं को सीमित जीव मानता है और ज्ञान से यह भ्रांति निवृत्त होती है। मोक्ष नई वस्तु की प्राप्ति नहीं है, अपितु स्वरूप की अभिव्यक्ति है। मित्रों, जिस प्रकार बादल हटने पर सूर्य उत्पन्न नहीं होता, केवल प्रकट होता है, उसी प्रकार ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता, अविद्या को हटाता है। और इसीलिए मोक्ष का साधन ज्ञान है, कर्म नहीं। और यही वेदांत का सिद्धांत है, यही अद्वैत का सिद्धांत है, यही वेदांत का निर्णय है कि कर्म अविद्या का उत्पाद नहीं हटाता, कर्म चित्त को शुद्ध करता है। और शुद्ध चित्त में श्रवण होता है, श्रवण से मनन होता है, मनन से निधिध्यासन होता है और निधिध्यासन से अविद्या निवृत्ति होती है। और यह अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। यह अविद्या निवृत्ति ही ज्ञान है। तो अभी तक हमने क्या सिद्ध किया मित्रों? एक बार फिर समझ लीजिए संक्षिप्त में कि यहां हमने सिद्ध किया कि श्रुति भगवती, भगवत गीता और भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और उनकी परंपरा एक स्वर में निर्णय करती है कि मोक्ष कर्म का फल नहीं है, मोक्ष ज्ञान का विषय है। तो कर्म तैयारी करा सकती है, करा सकता है। कर्म तैयारी करा सकता है, चित्त शुद्धि करा सकता है, चित्त को निर्मल कर सकता है, किंतु नित्य आत्म तत्व का उत्पादक कर्म नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो मित्रों, यह है मोक्ष और उसका साधन। तो यहां पर यह सिद्ध हो गया मित्रों कि मोक्ष का साधन श्रुति सम्मत जो है
भाई ज्ञान है। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि कोई कहे कि मोक्ष कर्म से प्राप्त होता है, तो क्या वह श्रुति के इस स्पष्ट निर्णय का विरोध नहीं कर रहा है? क्या वह स्पष्टता अवैधिक नहीं है? क्या वह स्पष्ट वेद का विरोधी सिद्ध नहीं हो रहा है? हो रहा है। और यहां पर इतने मात्र से ही ये जो अभी तक हमने चर्चा की, इतनी चर्चा से ही आर्य समाज के संपूर्ण सिद्धांत का स्पष्टीकरण हो जाता है। आर्य समाज के संपूर्ण तर्क निरस्त हो जाते हैं। उन पर आवश्यकता ही नहीं है कुछ अधिक विचार करने की, क्योंकि हमारे द्वारा प्रतिपादित मोक्ष के स्वरूप और मोक्ष के साधन पर जो हमने यहां सिद्ध किया है श्रुति सम्मत, सर्वप्रथम तो उस पर विपरीत पत्ती लानी पड़ेगी, सर्वप्रथम तो उसका खंडन करना पड़ेगा। तो यदि कोई आर्य समाजी सज्जन इसका खंडन करे, तब आगे कुछ विचार किया जाए। परंतु फिर भी थोड़ा सा और प्रक्रिया भेद से इसको समझ लेते हैं। क्योंकि अभी तक हमने यह निश्चय किया कि मोक्ष नित्य है, कर्म अनित्य है, तो कर्म का फल नित्य मोक्ष नहीं हो सकता, यह सिद्ध हो गया है। परंतु आर्य समाज की प्रतिज्ञा है कि मोक्ष कर्म से प्राप्त होता है। तो यह श्रुति के अनुसार तो बिल्कुल नहीं टिकती है प्रतिज्ञा। थोड़ा सा और विचार करिए। यहां पर सबसे पहले प्रश्न है कि कर्म क्या है? उत्तर होगा जो किया जाए वह कर्म है, जो किया गया वह उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ वह नश्वर है। अतः कर्म स्वभावतः अनित्य हुआ। अब प्रश्न उठता है कि क्या अनित्य कारण नित्य फल दे सकता है? उसी बात को मित्रों जो हम सिद्ध कर चुके हैं। आपको यह पुनरुक्ति दोष लग सकती है, परंतु हम थोड़ा सा श्रुतियों के प्रमाणों से इतर तार्किक रूप से इस विषय को रख रहे हैं कि आपको किसी प्रकार से तो समझ में आएगा सहजता से। तो क्या नित्य मोक्ष अनित्य कारण का फल हो सकता है? नहीं हो सकता। और हम पहले ही निर्णय कर चुके हैं। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद माययात। क्यों? क्योंकि नास्त कृतः कृतेन। तो इससे जो है आर्य समाजी सिद्धांत ध्वस्त हो गया, आर्य समाज की प्रतिज्ञा ध्वस्त हो गई। जो अकृत है, जो नित्य है वह मोक्ष है, जो स्वभाव सिद्ध है वह कृत कर्म से प्राप्त नहीं हो सकता। थोड़ा न्याय के अनुसार भी विचार कर लीजिए मित्रों। प्रतिपक्ष की प्रतिज्ञा है, आर्य समाज की प्रतिज्ञा है कि मोक्ष कर्मजन्य है। अब प्रश्न उठता है न्याय के अनुसार
कि क्या प्रत्येक कर्म किसी फल को उत्पन्न करता है? और यदि आर्य समाज का उत्तर हां है, तो वह फल उत्पन्न होगा, और जो उत्पन्न होगा वह नष्ट होगा। और यदि मोक्ष कर्मजन्य है तो मोक्ष भी नष्ट होगा। ये न्याय के अनुसार बात वही है। और मोक्ष नष्ट नहीं होता, मोक्ष नित्य है, जो श्रुति सम्मत सिद्धांत है। अब आगे देखिएगा आप, विवेकानंद परिव्राजक जी ने अनेक तर्क उसमें बड़े विचित्र तर्क दिए, और उन तर्कों का खंडन हम पिछले वक्तव्य में एक कथानक के रूप में कराए हैं। तो उन तर्कों के खंडन की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि पुनः आवश्यकता है। क्योंकि यहां पर सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से आर्य समाज का संपूर्ण मत ध्वस्त हो जाता है। ये सब ऊब जाता है, और ये सब वही ऊब होगी किसे? बोर हो जाता है, कहा ना। बोर कौन होता है? ऊब होगी किसे? ऊब होती है मन को, राग द्वेष युक्त चित्त को ऊब होती है। परंतु मोक्ष में मन, वासना, राग, द्वेष, क्लेश, इन सबका तो उपशम हो जाता है। मोक्ष में जहां मानसिक वृत्ति ही नहीं है, वहां ऊब कैसी? तो ये सब भ्रांतियां इसी कारण से है कि मोक्ष को अपनी कल्पना के अनुसार अनित्य मान लिया, और कर्म उसका साधन मान लिया। तो ये सब है। अब इसमें आगे हम और क्या कहें, पूर्व में कह चुके हैं, इसलिए हमको और अधिक कहने की इसमें आवश्यकता नहीं लगती है। अब तो इसका आप अब एक निष्कर्ष के रूप में समझ लो मित्रों। हमने समझा कि मोक्ष क्या है। मोक्ष नित्य है, उत्पाद्य नहीं है, कोई लोक नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ कोई नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अपने ही स्वरूप को, आत्मा को ही जान लेना। और उसका साधन क्या है? मोक्ष का एकमात्र साधन है जानना, ज्ञान। तो मोक्ष कर्म का फल नहीं है, मोक्ष नित्य है, ब्रह्म ही मोक्ष है, आत्मा ही मोक्ष है। ठीक है। तो यहां पर हर प्रकार से जो है आर्य समाज का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। हमें नहीं लगता कि इस पर और कुछ कहें। क्या कहें, व्यर्थ में पुनरावृत्ति हो रही है, और अधिक गंभीर जो रहस्य हैं वे हम समझा नहीं सकते, यहां पर रख नहीं सकते। और यदि रखें भी तो जब तक सुनने वाला अधिकारी नहीं होगा उसे समझ नहीं आ सकता। इसलिए आज इस विषय को यही समाप्त करते हैं मित्रों। आगे हम कुछ
कुछ भागों में जो समाज में एक भ्रांति फैलाई गई है जानबूझकर आर्य समाज के द्वारा, और वह है काशी शास्त्रार्थ से संबंधित भ्रांति ही नहीं, कोरा झूठ फैलाया गया है। तो हम एक श्रृंखला के रूप में 2-4 वीडियो उसमें हो सकते हैं, सच्चा काशी शास्त्रार्थ, इस विषय पर कुछ वक्तव्य लेके आएंगे। साथ ही कृपालु जी महाराज नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें काशी ने पंचम मूल जगत गुरु कह दिया था, अथवा कहा ना कहा वो तो इन्होंने ही स्वयं को घोषित कर लिया हो। इनके द्वारा भी अद्वैत वेदांत पर, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य पर अनेक आक्षेप किए गए हैं। तो इनके आक्षेपों का समन, इनके मत का खंडन भी हम एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि हमारा तो कार्य ही है भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की सेवा करना। तो आप सब लोग जुड़े रहिए, आगे जैसे जैसे जो जो विषय आएंगे समय अनुसार सब लेते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मित्रों, ब्रह्म में ना पड़े, ब्रह्म से निकले, भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की छत्र छाया में, उनके सिद्धांत की छत्र छाया में रहें। आप सबका निश्चित ही कल्याण होगा। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम